Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Shruti Ahuja. I have been preparing for NEET throughout 11th and 12th class, and I have given NEET this year only in 2023. So I am expecting a good score and enough to get into a decent medical college. So मैंने भी MBBS अब ज्वाइन करने का सोचा है एंड आई विल बी ऑल्सो परसुइंग दिस यूट्यूब चैनल अलॉन्ग विद, ताकि मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स ट्रिक्स एंड ऑल सारी गाइडेंस भी शेयर करती रहूँ जो लाइक प्रॉब्लम्स मुझे आई एंड एक्स्ट्रा जो टिप्स मेरे पास थी, जो मेरी एडवांटेज, जो मेरा स्ट्रेंथ बना, दैट आई विल ऑल्सो शेयर विद यू सो दैट वो आपकी भी स्ट्रेंथ बन सके इफ़ यू नीड दैट. तो अब आई ऑल्सो थैंक ऑल माई टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जिससे मुझे एक सेफ स्कोर मिला, क्योंकि अब OMR भी आ चुकी है एंड आंसर की भी आ चुकी है एंड जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड देन काउंसलिंग प्रोसेस. तो अब आपको सारा टिप्स एंड ट्रिक्स इसी चैनल पे मिलेंगी एंड आई हैव ऑल्सो पोस्टेड सम ऑलरेडी, यू कैन चेक आउट दैट. तो अब एक छोटा सा पॉइंट शेयर करने वाली हूँ आपसे कि आपको करना क्या होता है, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको लेनी है एंड कौन सी नहीं लेनी. सी, आपको जो शेड्यूल होता है अपना, वो आपको खुद बनाना है. द शेड्यूल्स आर नेवर मेड फॉर समवन एल्स. आपको जो शेड्यूल पसंद है आप उसी में पढ़ाई कर सकते हैं. अगर आपको कुछ न्यूमोनिक्स चाहिए देन यू कैन सर्च फॉर दैट. यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर सम लाइक, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, इन सब के लिए आप सर्च कर सकते हैं. आपको अपने पूरे एक प्लानर बनाना चाहिए, आपको एक शेड्यूल अपना अपना खुद का बनाना चाहिए एंड देन आपको अच्छे से प्लान्ड वे में स्टडी करना होता है. ये नहीं है कि अगर कोई और कुछ पढ़ रहा है तो आई विल स्टार्ट स्टडिंग दैट. अगर किसी और ने कुछ और टॉपिक शुरू किया हुआ है, अगर उसका मुझे कांटेक्ट मिला तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया स्टडी करना. तो ऐसे मेरा सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता. तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए दैट कि आपका जो रूटीन बनाया हुआ है, आपने जो प्लानर बनाया हुआ है कि आज मैंने इस चैप्टर का ये टॉपिक फिनिश करना है, देन यू हैव टू फिनिश दैट. अगले दिन आपको ये टॉपिक फिनिश करना है तो आपको वो टॉपिक फिनिश करना है. तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा कि यू हैव टू मेक योर ओन प्लानर. जो भी आपके इंस्टीट्यूट में प्लानर चल रहे हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको अपने लिए भी एक प्लानर शेड्यूल करना चाहिए कि अगर मैं आज वो इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया हूँ, लाइक आई हैव स्टडीड दिस इन द क्लास, देन मुझे भी वो घर आके कवरेज करनी है, उसकी DPPs, उसका असाइनमेंट्स एंड ऑल सब कुछ सॉल्व करना है. देन यू कम विद योर टेस्ट. आपको ध्यान रखना है दैट इन द 2 years, इन द प्रिपरेशन के जो 2 साल होते हैं, यू डोंट हैव टू मिस एनी टेस्ट. डोंट मिस एनी टेस्ट, बिकॉज जो टेस्ट होता है उसी से आपको पता लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड जो गैप है, जो 2 एक लेवल्स में गैप होता है, वो कितना फिल करना है. अगर आपके 600 आ रहे हैं, यू हैव टू रीच द 720 लेवल वन डे. अगर आप वो एम कर रहे हैं, अगर आपको 700 चाहिए देन यू हैव टू फिल दैट 100 मार्क्स गैप. तो आपको ये जो गैप होता है, यू हैव टू फिल दैट गैप, बट उसके लिए आपको पता कैसे लगेगा, यू हैव टू गिव द टेस्ट. तो टेस्ट आपका कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट है, आपका कोई ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी टेस्ट एक सीरीज चल रही होती है, आपको उस टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ना. अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है देन इट्स योर फॉल्ट. अगर मैं सोचूं कि मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, अगर मेरा चैप्टर ही पूरा नहीं हुआ, मैंने DPP नहीं करी, मैंने असाइनमेंट नहीं करी, देन इट्स माय फॉल्ट ना कि मैंने वो पूरा नहीं करा है सिलेबस. तो अगर आप उसके टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे देन यू विल गेट अ समवट नेगेटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव की तरफ से मोटिवेशन आएगी कि हमें यस मेरे बहुत कम मार्क्स आए बट आई हैव टू डू बेटर इन द नेक्स्ट टेस्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट द फाइनल टेस्ट. उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप अपने नोट्स ध्यान से बनाएं और नोट्स इस तरीके से बनाएं कि वो आपके लास्ट मोमेंट पे भी काम आए. इसका मतलब क्या है,
नोट्स बनाने के लिए आपको एक शॉर्ट नोट भी बनाना पड़ता है। अगर आप एक पेज पे नोट्स अपने लाइक आपका 50 पेजेस का एक चैप्टर का नोट्स है, तो 2 to 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, ताकि वो आपको लास्ट डेज में, जैसे नीट होने वाला है 2 to 3 मंथ्स में अगर हो रहा है, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, ताकि आप एक ही बार वो पढ़े और आपका पूरा चैप्टर हो जाए। यू डोंट हैव टू रीड दो 50 पेजेस। वो 50 पेजेस आप बोलेंगे फिर हमने बनाए क्यों? वो इसलिए बनाए क्योंकि आप एक चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़ रहे, आप वो बहुत डेज में, लाइक 15 डेज में, 2 वीक्स 3 वीक्स में पढ़ रहे हैं वो एक चैप्टर। तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रास्प कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए। तो उनको सबको इकट्ठा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपका इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करेगा आपको शॉर्ट नोट्स, इंटरनेट पे भी हैं, बट खुद के शॉर्ट नोट्स ही समझ आते हैं, किसी और के शॉर्ट नोट समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर उसके बाद आपका आता है कि यू हैव टू बी रेगुलर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। अगर कोई फेस्टिवल भी है, यू हैव टू स्टडी अ लिटिल, मतलब कुछ तो पढ़ लो, कि आपको दिमाग में ये ना रहे ना कि मैंने पढ़ा नहीं आज, मैं थोड़ा पीछे रह गया। यू हैव टू स्टडी, थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि आपको यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस एंड आपको लगेगा कि आई एम रेगुलर इन माई स्टडीज़, और इसी से आपका स्कोर भी आगे, कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट मिलेगा और यू विल बी एबल टू स्टडी लॉन्गर। बाकी इंजॉय भी साथ में कीजिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इंजॉय करना मत भूलिए, बिकॉज आगे एमबीबीएस का जो आपका टाइम आएगा, मेरा भी 5.5 ईयर्स की एमबीबीएस होती है, उसमें भी आपको साथ में सीखना पड़ेगा कि हमें इंजॉय भी करना है और पढ़ना भी है। तो 11th और 12th में भी हमें ये नहीं सोचना कि चलो इंजॉय बाद में करेंगे, छोड़ दो सब कुछ अभी, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी लाइफ भी पैरेलल रखनी पड़ती है, हमें अपना सब कुछ पैरेलल रखना पड़ता है, हमें अपना एंजॉयमेंट भी पैरेलल रखना पड़ता है, ताकि हम वो फेडअप ना हो जाए, हम बोर ना हो जाए अपनी स्टडीज से। हाँ, वो तो ठीक बात है कि लाइक वी लाइक दोज चैप्टर्स, वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट कि नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स में क्या होगा, कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। हम चाहते हैं कि सब कुछ एक दिन में पढ़ लें, बट ऐसा नहीं होता। वी हैव टू स्टडी ग्रेजुअली। और सारा काम खत्म हो गया आज का, गिव योर माइंड सम टाइम, गो आउट फॉर अ वॉक एंड थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी कीजिए साइड बाय साइड, ताकि आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिले अगले दिन के लिए। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, मोटिवेटिंग लगे होंगे। एंड अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक इन पॉइंट्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक वीडियोस का रिक्वायरमेंट है, if you need some strategy videos, then you may put in the comment box. I will try, and I will try my best to make a best video on that topic. Thank you very much. Keep learning, keep growing. Bye.